में आपने उसको एंट्री कर दिया, और जब आप टैली का बैलेंस देख रहे हैं और बैंक का बैलेंस देख रहे हैं तो उसमें आता है डिफरेंस। इस डिफरेंस को ही मैच करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैंक का रिकंसिलिएशन का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन की। अब देखो ये बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं हम लोग, फिर हम जाएंगे टैली में कि टैली में एंट्री कैसे करना रहता है। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ आपको कि कैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। तो देखो आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल चेक्स आते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेक जो होते हैं वो सेम डे क्लियर हो जाते हैं और कुछ चेक जो होते हैं आपके 1-2 दिन के बाद क्लियर होते हैं। अब आपने क्या किया, टैली में आपने उसको एंट्री कर दिया, और जब आप टैली का बैलेंस देख रहे हैं और बैंक का बैलेंस देख रहे हैं तो उसमें आता है डिफरेंस। इस डिफरेंस को ही मैच करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैंक का रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि जब आपका बॉस आपसे रिपोर्टिंग पूछता है कि बैंक का बैलेंस क्या है या बुक्स का बैलेंस क्या है, तो आप तुरंत उसको बता सकते हैं कि सर आज की तारीख में मेरे बैंक का बैलेंस इतना है और जो इतने चेक्स हैं वो मेरी क्लियरिंग में पेंडिंग है, अगर इसको मैं जोड़ दूं तो मेरा इतना बैलेंस होता है। तो आप दोनों तरह के बैलेंस बता सकते हो अपने बॉस को कि आज का बैलेंस क्या है और आने वाले 2-3 दिन का बैलेंस क्या होगा। अब इसको टैली में कैसे एंट्री करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और मेरा क्या है, बैंक बैलेंस जो है 8 तारीख तक मिला हुआ है। मैं आपको 9 तारीख से मिलाना सिखाता हूँ कि मैं आपको पहले तो अपनी 8 तारीख का क्लोजिंग दिखा देता हूँ कि मेरे बैंक का क्लोजिंग कितना है। देखो ये 8 तारीख हो गई मेरी। अब मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको 8562,123.46 है। तो सेम बैलेंस क्या होना चाहिए, मेरे बैंक में होना, मेरे जो बुक्स में होना चाहिए, टैली में होना चाहिए। तो मैं टैली भी ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास देखो यहाँ पर एक दीपक इंटरप्राइज के नाम से क्या है, मेरी टैली ओपन है, और मैं आ जाता हूँ बैंक में। ये मैंने बैंक ओपन किया। अभी जो आपको करंट जो बैलेंस दिख रहा होगा ना यहाँ पर, तो वो दिख रहा है हमारा 96,46,971.46। तो ये क्या है, हमारा बैंक का बैलेंस और टैली का बैलेंस दोनों गलत है। तो यहाँ पर देखो एक साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है हमको रिकंसिलिएशन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो मेरा बैलेंस दिख रहा है आपको 8552,123, तो दोनों हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने बुक्स को रिकंसाइल किया हुआ है। अब जो डिफरेंस आ रहा है, जो मेरी पेंडिंग जो एंट्रियां हैं उसको मुझे क्या करना है, रिकंसाइल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है हमको मैनुअल रिको का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो इतनी सारी जो एंट्रियां हैं ना हमारी अभी रिकंसिलिएशन के लिए पेंडिंग में है, क्योंकि ये क्या है 9 तारीख की एंट्रियां हैं और 3 तारीख की और 7 तारीख की। देखो एक 3 तारीख का चेक है जो अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ है, एक 7 तारीख का चेक है जो मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, फिर एक 7 तारीख का 60,000 की मेरी एंट्री है जो क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सब चेक कब क्लियर हुए हैं मेरे, वो हम आगे स्टेटमेंट खोलेंगे, उसमें चेक करेंगे। तो जो एंट्री हमको मिलते जाएगी उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक का डेट डालते जाएंगे कि बैंक में वो चेक कब क्लियर हुआ। देखो अभी हमने एंट्री कब किया है, 3 अक्टूबर को। अब ये चेक क्लियर कब होगा, तो जब जिस तारीख में क्लियर होगा हम बैंक में चेक करेंगे, जो बैंक की डेट होगी क्लियरिंग की वो यहाँ पर डालते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा बैंक का बैलेंस और टैली का बैलेंस दोनों में मैच होते जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास एंट्री दिख रही है मेरे को, यहाँ 8 तारीख के बाद की आगे की, ये तो एक पहले सबसे पहले 10,000 की एंट्री चेक कर लेते हैं हम लोग। 10,000 की एंट्री है क्या, देखो ये हमारी 10,000 की एंट्री है। ठीक है, तो ये मेरी मैंने इन बुक्स में एंट्री कब किया है, 7 तारीख को, बट मेरा चेक कब क्लियर हुआ, ये 9 तारीख को। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बैंक की डेट डाल दूंगा। तो मेरी जो बैंक की डेट है यहाँ पर कब क्लियर हुआ मेरा, ये 9 तारीख को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9/10 डाल दूंगा, 9/10वां महीना। तो यहाँ पर देखो मेरे बैंक का जो बैलेंस है वो मैच होते रहेगा। एंटर किया, सेव कर दिया। अगर आप एक एक एंट्री भी कर सकते हो और पूरी एक साथ एंट्री कर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, हर एक एंट्री के बाद आपका बैंक का बैलेंस और टैली का बैलेंस मिलना चाहिए। तो मैं वापस मैनुअल रिको में आ जाता हूँ। अब देखो मेरा जो बैंक का बैलेंस है और टैली का बैलेंस है मैच होना चाहिए। यहाँ पर देखो 8552,123 हो रहा है। ठीक है, 9 तारीख में। फिर मैं आता हूँ, देखो एक एंट्री है मेरे पास, 30,000 रुपये पैसा आया मेरे पास। तो मैं आ जाऊँ 30,000 रुपये आ जाता हूँ, यहाँ पर डाल दिया 9/10। तो बैंक का कितना बैलेंस हो गया मेरा, 8522,123। यहाँ पर कितना है, 8522,123। तो ऐसे हर एक एंट्री में आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस टैली होना चाहिए, यानी एज पर बैंक का बैलेंस और एज पर बुक्स का बैलेंस दोनों मैच होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैंक रिकंसिलिएशन। और आपको हर एक एंट्री में चेक करना है, अगर एंट्री मैच नहीं हो रहा है तो वापस आपको देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर आप डेट डालते जाओगे और बैलेंस चेक नहीं करोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, फिर ढूंढने में बहुत आपको तकलीफ होगी। अब कौन सी एंट्री है, मेरी 6 लाख की एंट्री है, इसको भी 9/10 कर देते हैं। फिर कौन सी एंट्री मेरे पास, 20,000 रुपये।
तो यहाँ 9-10 डाल दिया, क्योंकि मेरे जितने भी चेक है ना आप 9-10 को क्लियर हुए हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 9-10 की एंट्री डाल रहा हूँ। अगर वो 11-12 की एंट्री चेक होता तो मैं 11-12 तारीख डालता। तो जिस तारीख में भी आपका चेक क्लियर हो रहा है वो आप यहाँ पर डेट डालनी है आपको। 20 के बाद मेरा कितना क्या हो गया 5 लाख रुपए, तो यहाँ कर दूंगा 5 लाख रुपए। तो क्या इस एंट्री के बाद 5 लाख के बाद मेरा क्या बैलेंस टैली हो रहा है, देखो 9602 123 तो दोनों मेरा बैलेंस क्या हो रहा है, हर एक एंट्री मैच हो रहा है। अगर आप क्या करें रैंडमली एक एक डेट डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका बैंक का बैलेंस टैली नहीं होगा, हो सकता है एक आध एंट्री भूल जाओ। फिर आते हैं हम 1,20,000 रुपए, 9-10 कर दिया मैंने यहाँ पर। फिर है मेरे पास 65,000 रुपए, यहाँ पर 9-10 कर दिए। देन है मेरे पास 60,000 रुपए, यहाँ पर 9-10 कर दिया। फिर है एंट्री 97, यहाँ पर भी 9-10 कर दिया। मैं 9-10 क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मेरी सारी जो एंट्री है ना 9 अक्टूबर में है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 9 अक्टूबर ही डालते आ रहा हूँ। अगर यहाँ 10 होता 11 तो मैं वो डालता। फिर क्या है मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो 9-10 कर दिया मैंने। फिर 16,000 रुपये है 9-2, फिर 20,000 9-10, फिर 67,152 9-10, फिर क्या है 33,300 9-10 कर दिया मैंने यहाँ पर। फिर कितना है आपका 3 लाख रुपए, यहाँ भी 9-10 कर दिया हम लोगों ने। नीचे कितना है फिर 10,000 रुपये 9-10। फिर नीचे आ जाते हैं हम लोग, फिर हमारे पास 2 लाख रुपए 9-10। फिर एक 10 लाख की एंट्री गई हमारी, यहाँ भी हमने पेमेंट की एंट्री कर दी। फिर है 50 9-10, ये भी 9-10, और देन नीचे जो आखिरी एंट्री हमारे पास वो भी 9-10 है। तो क्या मेरा बैंक का बैलेंस और टैली का बैलेंस मैच हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 9780 321.46 और टैली में क्या है 9780 321.46। अभी भी क्या है जो ऊपर के जो 3 मेरे चेक्स हैं ना ये अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो ये क्या रहेंगे मेरे पेंडिंग में रहेंगे। जब ये आगे क्लियर होंगे तब उसको हम क्या करेंगे वापस से रिकनसाइल करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं एंट्री को सेव कर देते हैं, ये एंटर मारा और मेरा क्या हो गया बैंक का रिकनसिलेशन हो गया। जब मैं वापस मैनुअल रिको में देखूंगा ना यहाँ पर, तो मैं देखो मेरे पास अभी क्या है 3 जो एंट्रियां हैं वो अभी मेरी पेंडिंग है। तो जब तक ये मेरे पास क्लियर नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक क्या है 9656,971 और अवेलेबल ऑन ओनली इन बुक्स, तो 1,23,350 का बैलेंस क्या है, ये जो 3 इसका डिफरेंस है वो खड़ा है यहाँ पर। और जो बैलेंस है बैंक का एज पर बैंक का बैलेंस और एज पर टैली का जो बैलेंस होना चाहिए वो क्या है 9780 321। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं बैंक को रिकनसाइल कर सकते हैं। सपोज करो आपने कोई एंट्री नहीं की, तो जितनी भी एंट्री आपने की है वहां पर उसको पहले सेव कर लो, फिर वापस आ जाओ एंट्री करो, फिर वो आप क्या करो बैंक के रिकनसिलेशन में चले जाओ। अब जैसे मेरे बैंक का नॉर्मल बैलेंस दिखाता हूं मैं आपको, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 9656,971। 3 एंट्री को मैं अगर हटा देता हूं तो मेरा बैलेंस कितना हो जाता है 9780 वाला जो बैलेंस आता है जो एज पर हमारे क्या है स्टेटमेंट पे है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बैंक का रिकनसिलेशन कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।